अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। दिस इज नाजिया कटोच। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और हमेशा की तरह हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम विद एन ओपन आर्म्स हमारे प्रधानमंत्री जी का अपने जम्मू कश्मीर की सरजमी पर स्वागत करती है। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम रख रही हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के इस विजिट को लेकर। उम्मीद लगाई जा रही है, आस लगाई जा रही है कि शायद कुछ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले प्रधानमंत्री जी के इस विजिट के दौरान। हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का इस बार इसका जो ये दौरा है वो 32,000 करोड़ की लागत से बने गए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशंस, लॉन्चिंग और फाउंडेशन स्टोन्स ले डाउन करने का है। और हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बीट ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हों या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या रोड्स, रेलवेज, एविएशंस, बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लॉन्चिंग, उनकी इनॉग्रेशंस, उनके लिए जो फाउंडेशन स्टोन्स हैं वो रखी जाएंगी। ऐसी उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है और ऐसा ही इस विजिट में होने वाला है, जहां हम एक तरफ एम्स जैसे बड़े हेल्थ फैसिलिटी के रूप में एक पॉजिटिव चेंज जो है वो देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ मैं ये याद दिलाना चाहूंगी कि इसी जम्मू कश्मीर में जहां पर आप एम्स की इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वहां इसी जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड नहीं। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी इसी जम्मू कश्मीर में IIT, IIM जैसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इनॉग्रेशन करेंगे, वहां ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि दूसरी तरफ इसी जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, प्रोवाइडेड नहीं, स्टाफ अवेलेबल नहीं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं। उन स्कूल्स के रूम्स की कंडीशन, उन स्कूल्स की जो एजुकेशनल क्वालिटी है उसकी कंडीशन को देखकर बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। यह भी याद दिलाना चाहूंगी जहां पे IIT, IIM जैसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, वहां दूसरी तरफ ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर बेसिक पढ़ाई भी हमारे लोगों को प्रोवाइडेड नहीं। जहां एक तरफ रेलवे लाइंस जैसे बड़े बड़े रेलवे लाइंस, बड़े रेलवे ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ये भी याद दिलाना चाहूं कि इसी जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर रोड्स की कनेक्टिविटी तक अवेलेबल नहीं, जहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का इनॉग्रेशन किया जाएगा, वहां यह भी याद दिलाना चाहूं कि इसी जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइडेड नहीं। इसी जम्मू कश्मीर में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग होगी, इनॉग्रेशंस होंगी, फाउंडेशन स्टोन्स ले डाउन किए जाएंगे, उसी जम्मू कश्मीर में बेसिक फैसिलिटीज के लिए हमारे लोग तरस रहे हैं। फिर चाहे वो पानी की फैसिलिटीज हो, बिजली की हो, रोड कनेक्टिविटी हो, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हो, हम सब चीजों के लिए ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जूझ रहे हैं। जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के इस दौरे पर आ रहे हैं, वहां हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जहां पर हमारे इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट है, वहां पर हमारे जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेशंस नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल गवर्नेंस भी डिसॉल्व कर दी गई हैं, जहां पर सरपंच, पंचेस, BDCs भी डिसॉल्व हैं, जहां पर हमारे असेंबलीज पिछले कई सालों से डिसॉल्व हैं, जहां पर हमारे जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी वो
रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये भी याद दिलाना चाहूँगी कि हम जम्मू कश्मीर के लोग भी बाकी स्टेट्स की तरह ये अधिकार डिज़र्व करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जो दौरा है वो इन सब चीज़ों को भी कंसिडर करे। जहाँ एक तरफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग होगी, वहाँ पे हमारा इसी जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवा ये आस लगाए बैठे हैं कि शायद कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज या कोई ऐसी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज जो हैं वो फ्रेम की जाए जिसकी मदद से हमारे बेरोजगार युवाओं को राहत मिल पाए। इसी जम्मू कश्मीर में हमारे डेली वेजर्स इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो डेली वेजर्स होते हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो आए दिन अपनी जान गंवा देते हैं ड्यूरिंग ड्यूटी। उन्हें उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो उन्हें प्रोवाइडेड हो, ऐसी सिक्योरिटी जो है वो उन्हें प्रोवाइडेड हो जो उनके बाद उनकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो। जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, वहीं हमारे ग्राउंड लेवल पर जो हमारे ग्रास रूट लेवल की रिक्वायरमेंट्स है वो अनफुलफिल्ड है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के ब्राइटर साइड्स के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के डार्कर साइड्स को भी दिखाया जाए। इसी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री जी को ये मैसेज जो है उन तक पहुंचाना चाहती हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवा, उन्हें नौकरी चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, उन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, उन्हें उनके हक चाहिए। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, उन्हें हर हक, हर कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिए जाने चाहिए। इसी के साथ मैं भी इस उम्मीद के साथ कि ये जो दौरा है वो पॉजिटिव चेंजेस हमारे जम्मू कश्मीर के लिए लाए,